तो दोस्तों आखिरकार काफी लंबे समय के इंतजार के बाद भारत के द्वारा अब जापान से बुलेट ट्रेन को खरीदा जाने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसी महीने में यानी कि मार्च के एंड में भारत और जापान के बीच में 6 बुलेट ट्रेन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाने वाला है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जापान के द्वारा इंडिया को E5 सीरीज वाली 6 बुलेट ट्रेन को डिलीवर किया जाएगा। और ये जो E5 सीरीज वाली बुलेट ट्रेन है, इनको 320 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के बीच में चलाया जा सकता है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि जब पूरा 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस E5 सीरीज वाली बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद जाने में केवल 2 घंटे का ही समय लगेगा, जिसकी टोटल लंबाई हमें 508 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 2024 तक इन सभी 6 बुलेट ट्रेन और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने के लिए बिडिंग प्रोसेस को ओपन किया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से बोली लगाई जाएगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन को पहली बार 2026 में चलाने की प्लानिंग की जा रही है। अब ये तो दोस्तों हमने बात की बुलेट ट्रेन के बारे में, लेकिन अगर बात करें मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाए जाने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के प्रोग्रेस के बारे में, यानी कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आखिर कितना बनकर तैयार हुआ है जहां पर इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाने वाला है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 तक इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 40% फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर गुजरात और महाराष्ट्र में से होकर गुजरता है। और दोस्तों गुजरात के अंदर इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 48% फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। और अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के अंदर भी लगभग 23% फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ऐसा बताया गया कि पिछले साल यानी कि 2023 में टोटल 100 किलोमीटर तक की दूरी पर वायडक्ट को लगाया गया था। और पिछले साल ही बुलेट ट्रेन के लिए रिवर के ऊपर 6 ब्रिजेस को भी बनाया गया था। इसके अलावा गुजरात में इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए टोटल 20 ब्रिज को बनाया जाने वाला है। और फिलहाल 20 ब्रिज में से 7 ब्रिज गुजरात में बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि गुजरात में 48% फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक केवल 23% वर्क ही तैयार हुआ है। तो सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के अंदर इतना ज्यादा स्लो काम क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब खुद रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो पहली गवर्नमेंट थी, उनके कारण जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बदल चुकी है और महाराष्ट्र की नई गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सभी प्रकार के अप्रूवल को दे दिया है। इसी कारण अब महाराष्ट्र के अंदर भी बुलेट ट्रेन का जो काम है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के जिन जिलों से ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होकर गुजरता है, उन सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर के द्वारा ऐसा बोला गया है कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो भी लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस बचा हुआ है वो मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और गवर्नमेंट से सभी प्रकार का सपोर्ट मिलने के कारण ही महाराष्ट्र के अंदर भी बुलेट ट्रेन का जो काम है वो काफी तेजी से अब जारी है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।